हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी की मॉम बिल्कुल नहीं मानती हैं इस बात के लिए, वो डायरेक्ट मना कर देती हैं। तो अनवी वहाँ से उठ के अपने रूम में चली आती है। जैसे ही रूम में आती है तो देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा था। तो देखती है तो फ़ोन पे किसका फ़ोन होता है, हमारी ईशा जी का। अब अनवी ईशा का फ़ोन देख के काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे ईशा को, और ईशा तो बवाल कर देगी अगर उसने ये सुन लिया कि मम्मी नहीं मानी है। तो पता नहीं कैसा रिएक्शन देगी, क्या देगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे कहूँ इससे, कैसे दिल की बातें कहूँ कि क्या बात है और क्यों है। समझेगी भी तो नहीं। प्रॉब्लम तो यही है ना कि चीज़ों को समझती नहीं है, गुस्सा करती है बस। तो अनवी का फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था। इधर ईशा परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या बात है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना। तो फिर अनवी बहुत हिम्मत करके फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन उठाते ही कहती है, हाँ जान बोलो। तो ईशा बोलती, कहाँ थे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, पता है मैं कितना घबरा गई थी। तो अनवी बोलती, इसमें घबराने वाली क्या बात थी जानू। कहती, आपके लिए नहीं थी ना, मेरे लिए थी। कहती है, अरे बट ऐसा भी क्या हो गया जान। कहती है कि आपको नहीं पता क्या हो गया, आप फ़ोन नहीं उठाते हो ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि पता नहीं सब ठीक है कि नहीं है, आप ठीक हो कि नहीं हो। मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, एंड आप कभी समझ भी नहीं सकते हो। तो हमारी अनवी बोलती है कि जान मम्मी से बात कर रही थी ना, मम्मी पापा से, बस इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। तो अनवी बोलती है, अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गई थी, बात कर लिया अपने मम्मी पापा से, क्या बोला मम्मी पापा ने, मान गए वो। तो अनवी बोलती है कि मैंने बात की। तो ईशा कहती है, मान गए ना, अब हम साथ रहेंगे ना, देखो मैंने तुम्हारे साथ रहने के बहुत सारे सपने देखे हैं, आई होप तुम उन सपनों को पूरा करोगी, आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। मम्मी पापा मना लिया ना तुमने मम्मी पापा को। तो अनवी बोलती है कि मेरी बात सुनो। तो कहती है, हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं, तो बोलो ना। तो कहती है, हाँ पहले प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगी, शांति से मेरी बात सुनोगी। कहती है, क्या हुआ है ऐसा, बताओ जल्दी से। कहती, कुछ हुआ नहीं है, मैं बस आपसे कह रही हूँ कि आप शांति से मेरी बात सुनोगी ना। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो ना। कहती है, हाँ तो प्यार करती हूँ। तो कहती है, तो यही कि बाबू। कहती है, हाँ क्या, कि मम्मी क्या, मम्मी नहीं मानी यार, मम्मी ने मना कर दिया, बोल रहे अकेले नहीं रहोगी, मैं अकेले नहीं छोड़ सकती तुमको। तो ईशा कहती है, व्हाट, कि हाँ वो सारी बात बताती है, जो भी उस समय होती है उसके घर में, तो सारी बातें बता देती है। ईशा कहती है, क्या यार अनवी, यार जब तुम्हारे बस की नहीं थी तो तुम्हें बोल देना था ना पहले ही। मुझे तो कभी कभी लगता है ना तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है, सब पंगे हैं बस तुम्हारे फालतू के। हर बार का यही है, जब जब मैंने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तभी तुम कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती हो यार। ठीक है ना, जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, थैंक यू सो मच। मेरा भ्रम तो तोड़ा ना तुमने, मैं ही सोचती रहती थी कि नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना है, बस तुम कर नहीं पा रही हो, सिचुएशंस ठीक नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन अब समझ में आ रहा है सिचुएशन तो सारी सही है, एक्चुअली तुम खुद ही नहीं चाहती हो मेरे साथ रहना, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो ये अनवी बोलती है, ऐसा नहीं है यार, नहीं है ऐसा जान, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, समझी तुम। कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं समझी और ना मुझे कुछ समझना है, तुमने जो किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया। तो
अनवी बोलती है सुनो ईशा मेरी बात सुनो, इस तरह मत करो बिहेव यार प्लीज़। तो ईशा कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप में रहना है लेकिन साथ नहीं रहना है, दूर से रिलेशनशिप निभाना है। ये कौन सा, अभी आप सिर्फ दूर रहने के लिए नहीं मना पा रहे हो, कल को आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मम्मी को कैसे मना पाओगे? मुझे नहीं लगता आप मना पाओगे। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। तो अनवी बोलती है कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? कहती है मुझे तो बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ, बट आपसे मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मुझे लगा था आप अपनी मॉम को मना लोगे हमारे साथ रहने के लिए, लेकिन नहीं, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया, और बहुत अच्छे से तोड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। तो कहती है यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मेरे हाथ में होता तो मैं कभी मना नहीं करती, सीरियसली कभी मना नहीं करती। ट्राई टू अंडरस्टैंड जान। कहती है मुझे कुछ नहीं समझना प्लीज़, हाँ, और अपनी ये नौटंकियाँ अपने पास रखो, और मुझसे तब बात करना जब मम्मी मान जाए, ठीक है। तो अनवी बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो कहती है थैंक यू किस बात का, कि मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कभी बदल नहीं सकती हो, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकती हो। तो ईशा कहती है ये सही है अनवी, ये सही है, कोई अपने दिल की बातें कह दे, कोई तुमसे कुछ कह दे तो वो तुम्हें समझ ही नहीं सकता है। करेक्ट है, तुम ही सही हो हर जगह, बस तुम सही हो। हम तो सब पागल है ना, बिल्कुल पागल है, अकल तो है ही नहीं हम में से किसी में, है ना। मतलब मैं अगर अपनी कोई डिमांड रख दूँ उस बात पे तुमसे लड़ने लगूँ तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं रही हूँ। वाह, सही है, बिल्कुल सही है। और क्या ही कहूँगी मैं आपसे, मेरे पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, ठीक है। सो मुझे कुछ कहना नहीं है, आपको जो समझना है आप शौक़ से समझिए। ये कह के ईशा कॉल कट कर देती है। अनवी बहुत परेशान हो जाती है, कहती है यार क्या करूँ, कैसे समझाऊँ सबको, मेरा दिमाग फट जाएगा किसी दिन। कोई समझने को तैयार ही नहीं है कुछ, सबको अपनी पड़ी है, सबको अपना दिख रहा है बस। सही है यार, देखो सब लोग अपना देखो बस, किसी को मेरे से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब आ रहा है मुझे सब समझ में। इधर अनवी भी उल्टी सीधी बातें सोचने लगती है और फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती है, अपने काम में मस्त रहती है, किसी से ना ज़्यादा बोलना ना किसी से ज़्यादा बातें करनी, वो ऐसे ही रहती है बिल्कुल। तो ईशा भी उसे कोई कॉल नहीं करती अगले दिन। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। ईशा इस बार अनवी को कोई कॉल नहीं करती है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। तो अब अनवी का दिमाग ख़राब होने लगता है कि ऐसा तो नहीं कहीं अनवी ने मुझे, ईशा ने मुझे सच में छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी यार, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। कब समझेगी वो इस बात को? मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ में इस समय कुछ नहीं है। खैर वो ये सोच के फिर अनवी को कॉल करती है, कहती है वो नहीं कर रही है तो मैं ही कर लेती हूँ यार, कौन सा छोटा हो जाना है मेरे को बात ना करके, छोड़ो यार मैं ही कर लेती हूँ। ये सोच के वो कॉल करती है ईशा को, बट ईशा उसका फ़ोन नहीं उठाती है, कट कर देती है। अनवी बार बार कॉल करती है और ईशा कट करती रहती है कॉल को।
तो अनवी एक मैसेज ड्रॉप करती है कि ईशा प्लीज़ टॉक टू मी, प्लीज़ वंस, प्लीज़ 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 लास्ट टाइम। तो बहुत उसे रिक्वेस्ट करती है, तब जाके अनवी फ़ोन रिसीव करती है और ईशा फ़ोन रिसीव करती है और कहती है हाँ बोलो। कहती है प्लीज़ यार ईशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो, पहले तो ये बताओ। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। तो हमारी ईशा बोलती है क्यों नहीं आती है, याद तो मुझे आपकी बहुत आती है। ये बात तो आपको भी पता है कि आपके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट आप ही तो कहती हो ना कि मैं बेवजह आपको परेशान करती हूँ, आप पे शक करती हूँ, इसलिए आपको बार बार कॉल करती हूँ। तो फिर मैंने यही डिसाइड कर लिया कि मुझे आपको ज़्यादातर कॉल करना ही नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कॉल करना कम कर दिया, और कोई रीज़न नहीं है। तो अनवी कहती है ये तो गलत है ना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है यार। कहती है क्यों, इसमें नाइंसाफ़ी क्या है। कहती है और क्या नहीं है, आप बताओ ना क्या है इसमें, नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है। हाँ, ऐसा कौन करता है यार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो कहती है प्यार करते हो तो अपनी मॉम को मनाओ, मुझे नहीं पता, अपनी मॉम को मनाओ, मेरे साथ रहने का नक्की करो, उसके बाद ही मैं मानूंगी कि आपको मुझसे प्यार है, अदरवाइज़ सब फिजूल की बात है। ये कह के ईशा फिर से फ़ोन कट कर देती है। अनवी अपने घर आती है और जाके चुपचाप रूम में लेट जाती है। उसकी मॉम खाना लेके आती हैं तो कहती है मुझे नहीं खाना। तो अनवी कहती है, उनकी मॉम कहते हैं क्यों। कहती क्या खाऊं खाना, यहाँ खाना खिलाती हो, रोज़ सुबह बहुत से डांट खिलवाती हो, तो खाना खा के क्या कर लूँगी मैं, कौन से मैंने तीर गाड़ देने हैं खाना खा के, जो सब करते हैं वही मैं कर लूँगी खाना खा के, मैंने को नहीं खाना वाना, आप अपना खाना लेके जाइए यहाँ से, आप खाइए ये खाना, आप रहिए सुकून से, मुझे बख्श दीजिए। तो उनकी मॉम कहती है क्या तरीका है अनवी बात करने का, तमीज़ है कि नहीं है, बेच के खा चुकी हो। कहती हाँ मैं तो सब कुछ बेच के खा चुकी हूँ, आपको पता है मुझे कितनी डांट पड़ती है, अंदाज़ा है आपको ज़रा सा भी। कहती किससे डांट पड़ती है। कहती है मेरे बॉस से, और कौन डांटेगा मुझे। कहती है ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें डांट पड़ती है। कहती है मॉम प्लीज़, हाँ जान के अनजान बनने की कोशिश बार बार मत किया कीजिए। तो वो काफ़ी कुछ कहती है अपनी मॉम से। फाइनली उसकी मॉम उसकी परेशानी को समझती हैं और उसे परमिशन दे देती हैं। कहती हैं ठीक है, बट तुम हर वीकेंड पे मुझसे मिलने आओगी, ये प्रॉमिस करो। तो अनवी कहती है यस मॉम, पक्का मैं मिलने आऊँगी, पक्का वाला प्रॉमिस, हमेशा आपसे मिलने आऊँगी, हर वीकेंड पे आपसे मिलने आऊँगी। तो उसकी मॉम कहती हैं ठीक है ओके। तो कब शिफ्ट होना है। कहती है 2 दिन बाद मॉम, अब तो सैटरडे संडे है ही है, सैटरडे संडे को शिफ्ट हो जाऊँगी शाम तक। तो उसकी मॉम कहते हैं कि ठीक है, किसी चीज़ की नीड हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ से तो बता देना, और अपना पूरा ध्यान रखना। और वो लड़की आएगी ना, तो कहती हैं कि जी मॉम आएंगी, रहेगी मेरे साथ। कहती है ठीक है, शिफ्ट होगा तो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। कहती है बट मॉम वो जिस दिन मैं शिफ्ट करूँगी उसके अगले या दूसरे दिन शिफ्ट करेगी। तो उसकी मॉम कहती हैं ठीक है। फिर वो उसको खाना खिलाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अनवी ईशा को कॉल करती है और कहती है कि मॉम मान गई हैं ईशा। तो ईशा बहुत खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू जान, मुझे पता था तुम मम्मी को मना लोगे, मुझे पता था यार। कहती है बट तुम्हें तो ये भी पता था ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कहती है वो तो अगर मैंने गुस्से में नहीं कहा होता तो तुम फिर मम्मी से बात नहीं करती, तुम तो तभी हार मान जाती, मम्मी के सामने तो तुम्हें कुछ बोलना होता नहीं है। तो अनवी कहते हैं यार हद है तुम्हारी। कहती है हद नहीं है, अब तुम कल सैटरडे है, कल अपना एंजॉय करो, संडे को शिफ्ट करो, मंडे को मैं आ रही हूँ आपके पास, ओके।
ये कह के वो भी फिर फ़ोन रख देती है। अनवी बहुत खुश होती है, ईशा भी बहुत खुश होती है और अनवी निहारिका को कॉल करती है। ईशा से बात करने के बाद उसे सारी बातें बताती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं कि आगे ईशा क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। और अनवी शिफ्ट होने के